बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी एक नए ब्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के ब्लॉग में कुछ दिल की बात कर लेते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन शायद ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि सब्सक्राइब करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो बस एक ब्लॉगर ही है। लेकिन मेरी प्यारी फैमिली, मेरे लिए ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये मेरी मेहनत है, मेरे ख्वाब है और मेरी रातों की नींद है और आप सबकी दुआओं का सहारा है। मेरा कोई बड़ा सेटअप नहीं है, ना कोई टीम है, ना कोई गाइडलाइन है, लेकिन जज्बा है आप तक सच, हौसला और कुछ मुस्बत बातें पहुंचाने का। जब आप में से कोई एक वीडियो लाइक करता है या कोई छोटा सा कमेंट करता है या जब कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो वो मेरे लिए सिर्फ़ एक क्लिक नहीं होता, बल्कि एक नई उम्मीद होती है। और अगर आपको लगता है कि मैं दिल से मेहनत कर रही हूँ और अगर मेरी बातें आपके दिल को छूती है, तो आज सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक क्लिक मेरे हौसले को कहीं गुना बढ़ा देता है। क्या मालूम आज आपका दिया हुआ साथ कद मेरे लिए एक नई कामयाबी की कुंजी बन जाए। तो जी आज संडे का दिन था जो काफ़ी मसरूफ़ियत में गुज़र गया। काफ़ी काम होते हैं, पूरे हफ्ते के काम जमा हुए होते हैं इस दिन, जो सारे एक ही दिन में ख़त्म करने होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चले मैं आज डिनर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। तो इस वक्त मैं उनके लिए स्वीट डिश बना रही हूँ, जो मेरी बेटी जो है, छोटी बेटी, उसका मोस्ट फेवरेट है, उसे बहुत पसंद है। उसके लिए मैंने एक जेली का पैकेट ले उसके लिए पानी बॉईल किया और उसको जेली को उस पानी में मिक्स कर दिया और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 पैकेट दूध लिया है, जिसको बॉईल होने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ जो ड्राई मिल्क होता है नीडो का, वो मिक्स कर दिया, क्योंकि इससे स्वीट डिश का जायका डबल हो जाता है। और बस उसके बाद जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं ये ड्राई मिल्क भी ऐड कर देती हूँ, और फिर जब उबाल आ जाए तो इसमें ये लजीज़ा का एक पैकेट मिक्स कर लेती हूँ। बस इसको जो है थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों को जो है ना ये थोड़ा सा मतलब कि लाइट पसंद होता है, ज़्यादा थिक पसंद नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चों को थिक पसंद होता है, तो मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर जी मेरी बेटी अपने लिए जो है लंच की तैयारी कर रही थी। उनको बाहर के ये समोसे और रोल पसंद नहीं है, तो उसने घर में ही ये पूरा पेस्ट जो था उसने ख़ुद रेडी किया था, और अब वो जो है उसकी फीलिंग कर रही थी इस टाइम। तो मैंने कहा कि चले आपको ये भी दिखा दूँ। और यहाँ पे जो था, तो ये बॉयल होने पे जब आ गए, इसमें मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया, ताकि ये बिल्कुल थिक सा बन जाए, क्योंकि मेरे बच्चों को थिक ही पसंद होता है ये। और बस उसके बाद मैंने सोचा कि चले मैं पुलाव की तैयारी भी स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे तो खैर बच्चों को बिरयानी भी बहुत पसंद है, लेकिन बस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं सिंपली उनके लिए जो है पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी उनका मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने उसकी भी यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी। और पुलाव भी बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि इसमें भी इतना वक्त नहीं लगता। बस मसाला रेडी कर लो, पानी शामिल कर दो और बस राइस को इसमें डाल दो, तो बस फ़ौरन से ही ये बन जाता है। तो ये भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो इस वजह से मैंने उनके लिए ये बनाया। तो जब ये मसाला रेडी हो जाता है, तो मैं उससे पहले ही इसके अंदर जितने भी राइस होते हैं उसके हिसाब से पानी ऐड कर देती हूँ। जब उसमें एक बॉयल आ जाए, तो उसके बाद मैं इसमें राइस शामिल कर देती हूँ। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी ने सारे समोसे जो थे उसकी फिलिंग कर ली थी। फिर बस उसमें एक स्टोरेज बॉक्स में मैं उसको रख रही हूँ। तो बस ये कुछ दिनों के लिए जो है ना वो लंच में अपने लेके जाएंगे।
ये हाइजीनिक होते हैं, बिल्कुल साफ़ होते हैं, हेल्दी होते हैं और घर की बनाई हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर वक़्त है तो बच्चों को होममेड चीज़ें ही देनी चाहिए। और यहाँ पे जो था तो देखिए ये राइस भी बस तकरीबन जो है बन गए थे तकरीबन 50%, थोड़ा सा ही टाइम था इसमें। तो साथ साथ सारे काम चल रहे थे, मेरी बेटी भी हेल्प कर रही थी। हालांकि मेरी बेटी की एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन जो है तो 10-11 इयर्स की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। और बस अपना एक शौक़ होता है ना, वरना मेरी तरफ से उस पर कोई सख्ती नहीं है कि वो काम करे। उसका अपना शौक़ होता है, अपना दिल होता है। हालांकि उसके पेपर्स भी चल रहे हैं, लेकिन बस पेपर की तैयारी उसने की थी तो वो कह रही थी कि मम्मा मैं जो है तो ये काम कर लेती हूँ। तो बस मैंने उसे कहा कि चले ठीक है। इसके बाद ये देखिए जो हमारा जो स्वीट डिश जो हमारी बनी थी उसके लिए भी वो जेली वो ही डाल रही थी, क्योंकि उसको ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। हालांकि मेरी जो है मुझे स्वीट डिशेस के ऊपर जेली इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस ये स्पेशली मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था तो इस वजह से मैंने उनके हिसाब से सब कुछ रेडी कर दिया था। लेकिन अच्छा था, बहुत मज़े का बन गया था और झटपट बन गया था। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और ये हमारा सिंपल सा और बहुत क्विक सा इजी सा रात का डिनर रेडी हो गया था। और यही जी नेक्स्ट मॉर्निंग तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चले जो वाटर बॉटल है बच्चों के स्कूल के उसको जो है उसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि इस वक्त गैस नहीं होती तो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बस मैंने सोचा कि फटाफट से ये बोतलें भर लेते हैं। तो मैं पानी उसमें डाल रही थी और बस उसके बाद मैंने उनके लंच की और साथ ही साथ जो थी तो सुबह के नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर चाय भी मैंने रख दी थी और उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर ली। और एक साइड पे मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ। तो लंच में मैंने बच्चों को नैगेट्स दिए और जो समोसे मेरी बेटी ने तैयार किए थे बस उसको मैंने फ्राई कर दिया था। क्योंकि सुबह में ये मसला होता है ना कि लंच देना बच्चों को ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे सुबह का नाश्ता बिल्कुल नहीं करते। तो मेरे बच्चे नहीं करते सुबह का नाश्ता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनको कुछ खिलाऊं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो लंच में कुछ ऐसी चीज़ देती हूँ जो उनकी फ़ेवरेट होती है, जो उनको पसंद होती है, जो वो खा लेते हैं। तो जी बस ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा।